एक समय की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक सुनसान गांव बसा हुआ था। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी खंडर नुमा हवेली खड़ी थी। उस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाला एक नौजवान अरुण इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत मानता था। वो गांव का सबसे निडर युवक था और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव के कुछ दोस्तों के साथ बैठकर उसने हवेली में रात बिताने का दावा कर दिया। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, अरुण ये मत करना, वहां जाना मौत को बुलाने के बराबर है। लेकिन अरुण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और रात को हवेली में जाने की ठान ली। वह अपने साथ एक टॉर्च, एक चाकू और थोड़ा सा खाना लेकर निकला। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अंधेरे ने उसे घेर लिया। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा। अंदर कदम रखते ही अरुण को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवेली के अंदर जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर चीज सड़ चुकी थी। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाकर एक एक कमरे का मुआयना करना शुरू किया। पहला कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। दूसरे कमरे में एक पुराना झूला था जो हल्की सी हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। अरुण ने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। तीसरे कमरे में उसे एक टूटा हुआ आईना मिला। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, उसे अपनी परछाई के अलावा किसी और की आकृति दिखाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने झट से मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। डर अब उसके दिल में जगह बनाने लगा था। अचानक हवेली के अंदर गूंजती हुई एक महिला की हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि अरुण के हाथ पैर कांपने लगे। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह हिम्मत जुटाकर आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। आखिरकार वह हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचा। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर लाल मोमबत्तियां जल रही थी, जिनसे हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अरुण के दिमाग में सवाल उमड़ने लगा, यहाँ मोमबत्तियां कौन जला रहा है? यह ताबूत किसका है? जैसे ही वह ताबूत के पास पहुंचा, मोमबत्तियां अचानक बुझ गई और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा है। अंदर से एक सफेद साड़ी पहने महिला निकली। उसके लंबे उलझे बाल और खून से सने चेहरे ने अरुण के होश उड़ा दिए। महिला की आंखें लाल थी और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि अरुण की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो चीख भी नहीं पा रहा था। महिला उसके करीब आई और फुसफुसाकर बोली, तुमने मेरी नींद खराब की, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अरुण ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और चाकू निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चाकू महिला के शरीर के आर पार हो गया, जैसे वह कोई भूत हो। महिला ने जोर से चीख मारी और हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और कमरा धीरे धीरे एक नरक में बदलता दिखने लगा। अरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वही महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। वो महिला चिल्लाकर बोली, तुम इंसानों ने मेरी जान ली, मेरे बच्चे की जान ली, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरुण ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो महिला गायब हो चुकी थी। पूरा कमरा अब खाली था। उसे लगा कि यह सब एक सपना था। वो दौड़ते हुए हवेली के बाहर निकला और सीधा गांव पहुंचा। लेकिन गांव में पहुंचने पर उसने पाया
पाया कि वहाँ कोई नहीं था। सारे घर खाली थे, जैसे वहाँ कई सालों से कोई न रहा हो। अरुण को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या यह असलियत है। तभी उसे अपने कंधे पर फिर से वही ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार वहाँ कुछ नहीं था। उस दिन के बाद से अरुण कभी नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि वह भी हवेली का रहस्यमयी अंधकार में हमेशा के लिए खो गया। जो भी उस हवेली के पास जाने की कोशिश करता, उसे सिर्फ अरुण की चीखें सुनाई देती। गांव वालों ने हवेली को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह हवेली कभी नहीं जली। वह आज भी उसी जंगल के बीच खड़ी है, जैसे किसी और शिकार का इंतजार कर रही हो। क्या आप भी वहां जाने की हिम्मत करेंगे?